क्या आपने कभी सोचा है अगर इंसान कभी बूढ़ा ही न हो? सोचिए, अगर समय आपके शरीर पर असर करना बंद कर दे, अगर आपकी आंखों की रोशनी कभी कम न हो और अगर आपकी धड़कनें हमेशा चलती रहें। हाँ, अमर होने का सपना इंसान ने सदियों से देखा है। प्राचीन काल की किताबें खोलो तो आपको अमृत और सोमरस की कहानियां मिलेंगी। चीनी सभ्यता में एलेक्सिर ऑफ लाइफ, मिस्र की सभ्यता में पिरामिड जो आत्मा को सदा जीवित रखने के लिए बनाए गए थे, और भारत में संजीवनी बूटी का जिक्र। यानी अमरता का सपना नया नहीं बल्कि उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यताएं। लेकिन अब सवाल है, क्या आधुनिक विज्ञान इस सपने को सच कर पाएगा? एजिंग एक्सप्लेन्ड। हमारा शरीर अरबों सेल्स से बना है। हर सेल की एक उम्र होती है और एक सीमा भी। जब सेल डिवाइड होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। डीएनए के सिरों पर होते हैं छोटे सुरक्षात्मक कैप्स जिन्हें कहते हैं टेलोमियर्स। हर बार सेल डिवाइड होने पर ये टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं और जब ये खत्म हो जाते हैं, सेल डिवाइड होना बंद कर देता है। यही वजह है कि हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है और उम्र का असर दिखने लगता है। अब सोचिए, अगर टेलोमियर्स को कभी खत्म ही ना होने दिया जाए तो शायद एजिंग को रोका जा सकता है। करंट साइंस। यही वजह है कि दुनिया भर की प्रयोगशालाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। स्टेम सेल थेरेपी, पुराने सेल्स को नए सेल से बदलने की कोशिश, जीन एडिटिंग, क्रिस्पर, डीएनए की गलतियों को सुधारना ताकि बॉडी खुद को रिपेयर कर सके। एंटी एजिंग ड्रग्स। कुछ साइंटिस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स पर काम कर रहे हैं जो एजिंग को स्लो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रेस्वेरेट्रोनॉल, जो रेड वाइन और अंगूर में पाया जाता है, माना जाता है कि ये एजिंग को धीमा करता है। या फिर मेटफॉर्मिन, एक सामान्य डायबिटीज की दवा जिस पर रिसर्चर्स का मानना है कि ये उम्र बढ़ा सकती है। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। आज 3D प्रिंटर से दिल और किडनी जैसे ऑर्गन्स बनाए जा रहे हैं। सोचिए, जब आपका दिल कमजोर हो जाए तो डॉक्टर्स आपको एक नया दिल 3D प्रिंट करके दे दें। फ्यूचरिस्टिक साइंस, बियॉन्ड बायोलॉजी। लेकिन इंसान सिर्फ बॉडी तक सीमित नहीं, हमारा असली अस्तित्व है हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी चेतना। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एक दिन इंसान अपने माइंड को कंप्यूटर में अपलोड कर पाएगा, यानी डिजिटल इमॉर्टैलिटी। आपका फिजिकल शरीर ना रहे लेकिन आपकी सोच, आपकी यादें हमेशा इंटरनेट में जिंदा रहें। शायद आपका डिजिटल वर्जन आपके दोस्तों और परिवार से बात भी कर सके। क्रायोनिक्स। ये एक और विचार है। अगर कोई इंसान मर जाए तो उसके शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर दिया जाए। उम्मीद ये रहती है कि फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी तो साइंटिस्ट उसे दोबारा रिवाइव कर पाएंगे। आज दुनिया में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके शरीर क्रायोनिक्स लैब्स में जमा दिए गए हैं। साइबॉर्ग फ्यूचर। धीरे धीरे इंसान अपनी बॉडी को मैकेनिकल पार्ट से रिप्लेस करे। आर्टिफिशियल आईज, रोबोटिक आर्म्स, सिंथेटिक हार्ट्स और अंत में पूरा शरीर। अगर बॉडी मैकेनिकल है और ब्रेन डिजिटल तो इंसान वर्चुअली इमॉर्टल हो सकता है। एथिकल क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इंसान सच में अमर हो गया तो क्या ये सही होगा? सोचिए, पॉपुलेशन पहले ही बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर कोई नहीं मरेगा तो रिसोर्सेज पर कैसा बोझ पड़ेगा? क्या सिर्फ अमीर लोग इमॉर्टैलिटी खरीद पाएंगे और गरीब लोग पीछे छूट जाएंगे? क्या इंसान का जीवन मीनिंगफुल रहेगा अगर उसमें मौत का डर ही न हो? कंक्लूजन। तो क्या इंसान अमर हो सकता है? साइंस कहती है लाइफ स्पैन को 150 से 200 साल तक बढ़ाना संभव है, लेकिन असली इमॉर्टैलिटी अभी बहुत दूर का सपना है। फिर भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है, सपने देखना और उन्हें सच करने की कोशिश करना। शायद आने वाले कुछ दशकों में इंसान मौत को टालने में सफल हो जाए, लेकिन मौत को पूरी तरह हराना शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।